अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जी आज हम आए हैं अपने घर के बाज़ार। घर के पास एक बाज़ार लगता है वहाँ पे, जिसको हम कहते हैं जुम्मा बाज़ार, जो सिर्फ जुम्मे वाले दिन लगता है। और ये मोस्टली यहाँ पे बाज़ार की बनिस्बत काफ़ी सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। तो हमने सोचा क्यों ना अपनी प्यारी बहनों और अपने प्यारे भाइयों को भी दिखाएं वहाँ से हम क्या क्या कुछ देखते हैं और क्या क्या कुछ ख़रीदते हैं। तो ये देखें, ये कितने प्यारे से बच्चों के शूज़ हैं। यहाँ पे हैदर और फातिमा शूज़ देखने में मगन हो गए। जैसे ही बच्चों को अपनी अपनी पसंद की चीज़ें नज़र आईं, हैदर को ये पसंद आ रहा था, फातिमा ने भी अपने कोई पिंक कलर के पकड़ लिए थे यूनिकॉर्न वाले। और यहाँ वो अपने पापा को ढूंढ रहे थे, मम्मा मम्मा मम्मा, पापा को बोलो हमें ये लेके दे। तो जनाब मैंने तो कहा भाई मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है, आप अपने पापा को बोलें वही आपको लेके देंगे। और फिर पापा दूसरे स्टॉल पे कुछ और देख रहे थे, तो वो देखना शुरू हो गए। यहाँ पे बच्चे अपनी अपनी पसंद की चीज़ें देख रहे हैं। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हैदर और फातिमा ने क्या लिया है। यहाँ मैं फातिमा को कह रही थी कि फातिमा यहाँ पे रुपंजल वाले भी हैं, यूनिकॉर्न वाले भी हैं, आपको कौन से पसंद आते हैं। लेकिन फातिमा को तो जी उस वक्त गुस्सा आ गया और फातिमा कहे मम्मा आपने मुझे वो वाले शूज़ नहीं लेने दिए और वो सेल हो गए। तो जनाब इसी चक्कर में रात हो गई। हम लोग मोस्टली शाम को ही गए थे। और काफ़ी वेदर आपको पता है लाहौर का कैसा हो रहा है, आपकी तरफ कैसा वेदर है और आप कौन सी सिटी से हमारी वीडियो देख रही हैं, वीडियो में ज़रूर बताइएगा। पहले हम लोग कह रहे थे जनाब सर्दी आ नहीं रही आ नहीं रही आ नहीं रही, तो फिर सर्दी ऐसी आई कि सर्दी ने सबको पते लगवा दिए। ठीक है जी। यहाँ हैदर मेरे साथ बता रहे मम्मा सर्दी ने सबको बता दिया। ये देखें जी कितने प्यारे और कितने खूबसूरत शूज़ हैं। आपको ब्लू वाला अच्छा लगा था जनाब, हैदर को ब्लू वाला अच्छा लगा था। यहाँ मेरी तरह एक और बहन वो भी आई हुई थी अपने बच्चों की शॉपिंग करने। ये सब कुछ भाई दे रहे थे, शर्ट्स थे, ट्राउज़र्स थे बच्चों के 100 रुपीज़ में ईच वन। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। नहीं 150 में ईच वन, और मैंने उनको कहा भाई 100 लगा लें, लेकिन वो नहीं माने। एक शर्ट थी बहुत प्यारी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये ब्लैक कलर की शर्ट थी और इसका स्टाइल बहुत डिफरेंट था, मुझे बहुत प्यारी लगी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना ये ले लूँ, लेकिन ये नहीं, वो उन्होंने बार्गेनिंग नहीं की। तो फिर जनाब ये वहीं पे रहने दी। हमने कहा ये 150 भी ज़रूर ज़ाया करना है। आगे हम इस स्टॉल पे यहाँ पे बच्चों की ज्वेलरी थी डिफरेंट किस्म की और नेकलेस थे। ये सब 50 रुपीज़ में ईच वन भाई दे रहे थे। इतना सस्ता 50 रुपये में, आपको पता है आजकल के दौर में क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। तो यहाँ पे फातिमा अड़ गई कि मम्मा मैंने यहीं पे लेना है। और मैंने कहा चलें जी फिर आप अपने पापा को बुलाएं, पापा आपको ले देते हैं। तो फिर इन भाई से हमने नेकलेस लिए थे, वो भी मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। ये देखें जी कितने प्यारे इयररिंग, छोटे छोटे बच्चों की चेन्स थी, बड़ों की भी चेन्स थी। ये एक प्यारे भाई लेसिस वाला स्टोर लगा के खड़े थे। और यहाँ पे क्या हो रहा है हैदर, यहाँ पे हैदर और फातिमा स्टेशनरी उस पे आगे सेक्शन पे ये छोटी छोटी उन्होंने चारपाइयाँ लगाई होती हैं, उन चारपाइयों पे अपना अपना सामान रखा होता है। ये आगे मेरे फातिमा थी, इनके पास रेजर्स थे, शार्पनर्स थे, पेंसिल्स थी, काफ़ी सामान था इनके पास। और इनकी प्राइस भी हाँ, और इनकी प्राइस भी बड़ी रीज़नेबल होती है। और फिर इन्होंने यहाँ से तो कुछ बाय नहीं किया। हाँ जी, हमने फातिमा को वो वाला टिक वाला पेन नहीं लेके दिया। ये देखें जो उसके पापा देख रहे हैं। हाँ जी, बुलबुले वाला भी नहीं हमने इनको लेके दिया, लेकिन हैदर का दिल कर रहा था कि भाई हैदर ले ले। अब आपको पता है सारी चीज़ें तो नहीं लेके दे सकते। और ये देखें जी अब हम आ गए क्रॉकरी सेक्शन पे। यहाँ पे टोकरियाँ थी, जालियाँ थी, ये भाई ने बटन्स वगैरह रखे हुए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना भाई इनमें से कोई बटन सस्ते मस्ते देखे जाएं, लेकिन जनाब जो मुझे चाहिए थे वो नहीं थे। और ये देखें जी ये बच्चों की पेंटिंग कलर्स थे, घड़ियाँ थी और बच्चों के बलून्स थे, ब्रशेस, हेयर ब्रश, टूथ ब्रश, बच्चों की छोटी छोटी पोनियाँ, छोटे छोटे कंघे, बड़ी क्यूट चीज़ें थी, बड़ी मज़े की चीज़ें थी। ये देखें जी यहाँ से हमने भी एक कंघा बाय कर लिया था और 2 लोशन। वो उनकी पैकेजिंग बहुत क्यूट थी जिसकी वजह से मैंने उसको ले लिया।
अब हो गया जी वापसी का टाइम। वापसी के टाइम पे हमें फिर से फातिमा की ज्वेलरी याद आ गई। फातिमा ने कहा अभी तो मेरी एक चेन रहती थी, तो फिर हमने वो भी बाय कर ली। ठीक है जी, अब आ गए हम यहाँ पे। इन भाई के पास चूड़ियाँ थी छोटे छोटे बच्चों की, बड़ी कंगी, और ये देखें जी कितना प्यारा प्यारा। और ये सब कुछ 50-50 में, 50-50, 30-30। आजकल आपको पता है 30 या 50 में कुछ भी नहीं मिलता। कुछ मिलता है हैदर? नहीं, हैदर को भी पता है कि 30 और 50 में कुछ भी नहीं मिलता। फिर जनाब जी ली सब्ज़ी और अपने घर की राह पकड़ी हमने। ये देखें जी, यहाँ पे शिमला मिर्च थी, गाजरें थी, अदरक था, प्याज थे, खीरे थे। हमने लिए खीरे। और टिंडियाँ जो बनाई हमें बहुत ही मज़ेदार बनी थी, बड़ी ताज़ा ताज़ा इनके पास टिंडियाँ थी। ठीक है जी, यहाँ ये इनके पास सब्ज़ लहसुन था, गोभी थी, ये बच्चों के पापड़, स्पैगेटी, मैक्रोनी, और ये देखें जी बड़ी डिफरेंट चीज़ें थी इनके पास। रोटियों वाले रुमाल, ये देखें जी, ये यहाँ पे कितना कुछ था। हाँ मम्मा, ये अंकल मैं पापा से मांगू 150 के थे जनाब। आपको बता रहा है ये हैदर, ये 150 के थे। ये इनके पास, भाई के पास कप्स बहुत प्यारे थे, लेकिन मुझे सिर्फ ये रेड वाले प्यारे लगे थे, तो मैंने कहा आपको वाइट वाले। हैदर को जनाब वाइट वाले अच्छे लगे, लेकिन मुझे रेड वाले अच्छे लगे। ठीक है, ये इनके पास लाल मिर्चें थी, पकौड़ियाँ थी, सब्जियाँ थी, ऑलमोस्ट आपको ज़रूरत ज़िंदगी का सब कुछ थोड़ा थोड़ा हर हिसाब में मिल जाएगा इस बाज़ार से। और मेरी तो ये रिक्वेस्ट है, आप लोग इस बाज़ार ज़रूर जाएं। जो कोई भी बाज़ार आपके घर के पास लगता है, जिसको हम कहते हैं सस्ता बाज़ार, कोई जुम्मे वाले दिन लगता है, कोई बुध वाले दिन लगता है, कोई इतवार वाले दिन लगता है, कोई हफ्ते वाले दिन लगता है। लेकिन सिर्फ ये फ़ायदा है कि यहाँ पे ये बच्चों के बलून्स थे, छोटी छोटी नाले पोनियाँ, क्रीम्स और स्कार्फ, पिन्स, लास्टिक। ये देखें यहाँ पे फातिमा को फिर जनाब नेल अच्छे लग गए, तो उसने कहा मैंने नेल्स लेने हैं। यहाँ पे बच्चों के कैचर्स, पोनीस, पिन्स वाला सेक्शन था भाई के पास। फातिमा को गुस्सा आ गया था। ठीक है जी, यहाँ पे मैं ये भाई से पूछ रही हूँ कि कौन सी चीज़ का क्या रेट है। हेयर बैंड्स थे इनके पास और हेयर पिन्स थे। यहाँ जी ये भाई के पास आ गए। इन भाई ने ये शर्ट्स लगाई हुई थी, तो वो कह रहे थे बाजी मेरी वीडियो भी बना दें। ये 800 रुपीज़ में शर्ट थी, जो कि सर्दी के हिसाब से थी। आप इनको खद्दर जैसा कह सकते हैं फैब्रिक, लेकिन अच्छा फैब्रिक था। ठीक है जी, ये देखें, ये भी मैं आपको शर्ट्स दिखाती हूँ। ये बहुत ही प्यारी कलरफुल शर्ट्स थी, जो कि इंतहाई खूबसूरत थी। चेक करें जी, एक ये थी, एक ये थी। वो भाई खोल के दिखा रहे थे। और अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो आप सस्ता बाज़ार मर्कज़ार कॉलोनी प्लीज़ विज़िट करें। आपको ये भाई वही मिलेंगे जो 800 रुपीज़ में। हाँ जी, ये देखें, एक ये ग्रीन वाला था। ये देखें, ये अभी मुझे कह रहे हैं बाजी बाकी की भी वीडियो बना लें, तो मैंने कहा अच्छा भाई आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह आप वीडियो में ज़रूर आएंगे। अब आ गए जी एक और भाई के पास। उनके पास था जी ये बच्चों की पिन्स। ये देखें जी, आपको पता है छोटी छोटी बच्चियों की अम्मियाँ, ये उनका फेवरेट सेक्शन बन जाता है जब उनके पास प्यारी प्यारी छोटी छोटी नन्ही मुन्नी सी बेटियाँ हों। तो यहाँ से मैंने सारा और फातिमा के लिए कैचर्स ली और पिन्स ली। और फिर आगे बढ़े तो आगे एक और भाई थे जिन्होंने ये देखें जी ज्वेलरी लगाई हुई थी, जो कि इंतहाई खूबसूरत थी। और 150 में चेन्स थी, ब्रेसलेट्स थे। ये अंकल ने छोटे छोटे स्टोलर्स लगाए हुए थे, 150, 200, बहुत ही रीज़नेबल लगाए हुए थे उन्होंने। और सब प्राइस चीज़ों की डिफरेंट प्राइसेस थी। और इन बाज़ार की बनिस्बत मैं कहूँगी बहुत सस्ता था, बहुत सस्ता। ये देखें जी, अब हमने लिए यहाँ से प्याज, टमाटर,
आलू गोभी, और फिर हम लोगों ने कोशिश की कि अब हमारा काम ख़त्म हो गया तो क्यों ना अब हम घर की तरफ भागें, क्योंकि आज खाना आपकी बहन ने बनाया नहीं हुआ था। सब्जियां खरीद के उनको लेके जाना था, अपनी अपनी टोकरियों में लगाना था और फिर खाना बनाना था। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अपनी तरफ सब्जियों का रेट ज़रूर